आज की जो सबसे बड़ी खबर रही वो इमरान खान साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी दोनों को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। साइफर केस की सजा सुना दी गई है। इस सजा पर भी तरह तरह के तबसरे हो रहे हैं। खास to 10 years for exposing official secrets. His party says will मिली है कि उनको 10 साल की कैद सुना दी गई है। करता है कि जेल की जो इंतजामिया है वो आपकी क्या ड्यूटी लगाती है। उसके अंदर जो है वो दर्जी का काम भी हो सकता है, उसके अंदर कारपेंटर का काम हो सकता है, बावर्ची का काम हो सकता है, माली का काम हो सकता है। और साथ ही मैं ये जानना चाहूंगी कि नून लीग के साथ आप बैठेंगे नहीं। वो मुझे पता है इस वक्त अब सिलसिला जो शुरू हो जाएगा, वो जो पीटीआई के लौंडे लपाड़े हैं वो कहना शुरू कर देंगे ये गलत था, ये था, ये नहीं हुआ। जबकि जो नून लीग के लौंडे लपाड़े हैं वो कहना शुरू कर देंगे जनाब बिल्कुल सही फैसला था। तारीफ करना चाहूंगा इमरान खान की इस मामले में। आप भले ही कितनी भी मर्जी बुराई करें, वो देश छोड़कर नहीं भागा। पॉसिबली उसको भी ऑफर दिया होगा कि देश छोड़कर भाग, नहीं भागा, ये तारीफ है। लेकिन बेशर्मी आपके उस सिस्टम की है। गेम चाइना का है, ये मेरा एनालिसिस है कि चाइना का बहुत बड़ा गेम है, क्योंकि इमरान खान इज द गाय हु स्टॉप्ड सीपैक्स। चाइना की इकोनॉमिक हालत ठीक नहीं है, माली हालत ठीक नहीं है सर। वेरी रिसेंटली पिछले 1-1.5 साल का अगर आप टोटल लॉस चाइना के स्टॉक मार्केट का गिने, दे हैव लॉस्ट ओवर $6 ट्रिलियन। पाकिस्तान के अंदर फिर से बवाल हो चुका है। इमरान खान को 10 साल की जेल हो चुकी है भैया, 10 साल की सजा इमरान खान को मिल चुकी है। अब इमरान खान जेल में चक्की पीसेंगे, फिर खाना बनाएंगे या फिर कपड़े सीलेंगे। ये क्यों हुआ है, क्या है पूरा कारण, आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं। पहले वीडियो देखते हैं। हाँ भैया, आज की जो सबसे बड़ी खबर रही वो इमरान खान साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी दोनों को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई साइफर केस में। अब इसमें साइफर था या नहीं था, धमकी थी, मदाखलत थी, साजिश थी, ट्रायल सही हुआ कि नहीं हुआ, ओपन ट्रायल होना चाहिए था, क्लोज ट्रायल हुआ, प्रोसिक्यूटर इधर से यहाँ किया, इन सब। इमरान खान साहब को पाकिस्तान के अंदर पहले तो कैदी बना के रखा जा रहा था। इलेक्शन के दिन करीब आने की सूरत हाल जोरों शोरों से चल रही थी, और ऐसे में ही अभी बिल्कुल रिसेंटली हमें खबर मिली है कि उनको 10 साल की कैद सुना दी गई है। साइफर केस की सजा सुना दी गई है। इस सजा पर भी तरह तरह के तबसरे हो रहे हैं। और अल्टीमेटली यही हुआ कि आज सुबह जो साइफर के हवाले से जो स्पेशल कोर्ट बना हुआ था अडयाला जेल के अंदर जिसकी समाअत हो रही थी, उसने इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी है। अब ये जो भी ये फैसला आया है, ये फैसला ठीक है, गलत है, किससे कहाँ कुताही हुई है, मैं बड़ा आपको इसमें एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा। वो मुझे पता है इस वक्त अब सिलसिला जो शुरू हो जाएगा, वो जो पीटीआई के लौंडे लपाड़े हैं वो कहना शुरू कर देंगे ये गलत था, ये था, ये नहीं हुआ। जबकि जो नून लीग के लौंडे लपाड़े हैं वो कहना शुरू कर देंगे जनाब बिल्कुल सही फैसला था और ऐसा ही होना चाहिए था, इनके साथ ये सब कुछ है। लेकिन माजरत के साथ मैं आपको दोनों साइड्स की गलतियां कहाँ पे हैं वो मैं सारी खुल के जो आपके सामने रखूंगा, ताकि आपको क्लियर सिचुएशन जो है वो पता लग सके। नहीं हुई और 10 साल जो है वो कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। अब ये जो कैद बामुशक्कत होता है, इसमें इसका मतलब होता है कि आपने मुशक्कत भी करनी है। मुशक्कत करने के अंदर जो है जेल के अंदर मुख्तलिफ काम होते हैं जो आपको सौंप दिए जाते हैं, और ये डिपेंड करता है कि जेल की जो इंतजामिया है वो आपकी क्या ड्यूटी लगाती है। उसके अंदर जो है वो दर्जी का काम भी हो सकता है, उसके अंदर कारपेंटर का काम हो सकता है, बावर्ची का काम हो सकता है, माली का काम हो सकता है, उसके अंदर नाई का काम हो सकता है। आपको जिस किस्म का भी टैलेंट आपके अंदर हो या जो कुछ भी आता हो, तो वैसे भी मेरे ऑन लाइटर नोट इमरान खान साहब तो क्रिकेट बड़ी ज़बरदस्त खेलते हैं। खैर, तो ये आपकी ड्यूटी जो है वो इस तरह लग जाती है। अच्छा, अब आ जाएं जरा। सबसे पहले ये केस बेसिकली था क्या? ये केस बेसिकली ये था कि साइफर जो है, जो कि एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है, उसकी आपने उसकी जब वो साइफर आता है तो इस मरतबा इस साइफर की जो है वो 5 मुख्तलिफ कॉपियां जो हैं वो निकली थी डी कोड होने के बाद। ये बेसिकली कोडेड लैंग्वेज के अंदर ये साइफर आता है, उसके बाद इसको डी कोड किया जाता है और मुख्तलिफ दफातर के अंदर, जिसमें वज़ीर आज़म का दफ्तर भी शामिल होता है, आर्मी चीफ का दफ्तर भी शामिल होता है, ISI का सेल भी शामिल होता है, वहाँ पे इसकी डी कोडेड कॉपीज जो है वहाँ पे जाती हैं। तो जो कॉपी इमरान खान साहब के पास गई हुई थी वो कॉपी उनसे गुम गई। सर, 2 बातें हैं इसमें, एंगल मुझे 2 दिख रहे हैं। पहला एंगल तो ठीक है कि इमरान खान कैसा भी है, एक पॉपुलर लीडर है और उसको दूर रखना है। और उसको दूर क्यों रखना है सर? ये क्यों? अब फौज के खिलाफ तो नवाज शरीफ ने भी बोला था, फौज के खिलाफ तो भुट्टो ने भी बोला था, फौज के खिलाफ तो सारे के सारे ये एक बार फौज की मदद से प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, फिर उनको गलतफहमी हो जाती है अपने बारे में। तो फौज के खिलाफ तो सब बोल चुके हैं सर। मुझे ऐसा लगता है सर इसमें बहुत बड़ा गेम चाइना का है, ये मेरा एनालिसिस है कि चाइना का बहुत बड़ा गेम है, क्योंकि इमरान खान इज द गाय हु स्टॉप्ड सीपैक्स। चाइना की इकोनॉमिक हालत ठीक नहीं है, माली हालत ठीक नहीं है सर। वेरी रिसेंटली पिछले 1-1.5 साल का अगर आप टोटल लॉस चाइना के स्टॉक मार्केट का गिने, दे हैव लॉस्ट ओवर $6 ट्रिलियन। 6 खरब डॉलर, नॉट अरब, खरब डॉलर सर। $6 ट्रिलियन वाइप आउट हो गए हैं। उनका रियल एस्टेट इज इन अ मेस, देयर बैंकिंग सेक्टर इज इन अ मेस, इकोनॉमी को मार पड़ रही है सर। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज समथिंग, और
जाहिर सी बात है कि सीपैक इज दी फ्लैगशिप वेंचर सर। सीपैक तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड का, जिसमें 50 अरब से ज्यादा वो डाल चुके हैं। एक तो सीपैक उनका एक्टिवेट नहीं हो पाया जिस तरीके से वो लोग चाह रहे थे पाकिस्तान में। करप्शन था, आधा पैसा लोग खा गए, जर्नल खा गए, ब्यूरोक्रेट्स, जो मर्जी चाहे आप जिसको ब्लेम करें, वो लोग खा गए सर। दे हैव टेकन द मनी एंड लौता ऐसा आपका जुडिशियल सिस्टम होगा जो ये कह रहा होगा पहले जो हुआ उसको गलत प्रूव करने के लिए हमने कानून बनाया, अब जेल डालेंगे। रूल ऑफ लॉ इसी को कहते हैं क्या? आप छोटी सी बात समझिए, क्राइम की पहली डेफिनेशन ये है कि आपने कोई रूल ब्रेक किया, और नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ नाम का एक कंसेप्ट होता है जुडिशरी में, जिसका मतलब यह होता है कि क्राइम के बाद कुछ भी हुआ है वो क्राइम तभी है जब कानून बनेगा। कानून बाद में बना के आप उसको पहले हुए किसी भी इंसिडेंट को क्राइम प्रूव नहीं कर सकते। झूठ है ये सब। असलियत में इमरान खान पहला ऐसा बंदा था जिसने आपके पाकिस्तान के अंदर पुराने टाइम से चले आ रहे सिस्टम को ओपन चैलेंज किया था, और वो जानता था कि इसके लिए उसे या तो जेल में डाल दिया जाएगा। मैं तारीफ करना चाहूंगा इमरान खान की इस मामले में। आप भले ही कितनी भी मर्जी बुराई करें, वो देश छोड़कर नहीं भागा। पॉसिबली उसको भी ऑफर दिया होगा कि देश छोड़कर भाग, नहीं भागा, ये तारीफ है। लेकिन बेशर्मी आपके उस सिस्टम की है जो पुराने टाइम से पाकिस्तान के अंदर चला आ रहा है, और वो सिस्टम पूरी ताकत के साथ इमरान खान को दबाने पे लगा है, क्योंकि इमरान खान बदलाव की डिमांड कर रहा है। और ये इमरान खान के साथ जो अन्याय हुआ है, आप मानिए इसके अंदर आपकी एस्टेब्लिशमेंट, आपकी एजेंसी, और सबसे ज्यादा एजेंसियों का बाप अमेरिका बैठा हुआ है, और अमेरिका के कहने पर यह हुआ है। और यहां अमेरिका के दोगलेपन को देखिए। क्या बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन हुए तो वहां फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, अमेरिका उसे इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि अमेरिका की फेवर की गवर्नमेंट नहीं आई। और पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन दूर दूर तक है ही नहीं। 10 दिन पहले आपके मेन प्राइम मिनिस्टर तो भाई सुना आपने, पाकिस्तान के अंदर फिर से खलबली मच चुकी है। आपको पता भाई जल्दी ही पाकिस्तान और इंडिया दोनों जगह इलेक्शन है। पाकिस्तान में इलेक्शन थोड़ा जल्दी होने वाले, फरवरी में इलेक्शन पाकिस्तान में हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान में भाई बड़ा गजब का खेल खेल दिया जो सदियों से चलता रहा है पाकिस्तान के अंदर। इमरान खान को 10 साल की जेल हो चुकी है, 10 साल की जेल हो चुकी है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा मैं, 150 से ज़्यादा मुकदमे इमरान खान के ऊपर चला रखे हैं पाकिस्तान की जो करंट की जो सरकार है उसने। उसमें जो अभी नया टॉपिक इन्होंने उठाया है वो उठाया है भाई, एक पेपर होता है। जैसे कि आप इसको मैं समझाऊँ आप लोगों को कि जैसे कि किसी भी देश से हमारे देश को कोई खबर आती है, हमारी कोई विदेश में अमेरिका से या रूस से हमारी कोई वार्तालाप होती है तो सीक्रेटली होती है। भाई हो सकता है हम उनसे हथियार लेने की बातें कर रहे हो, या हम उनको हथियार देने की बातें कर रहे हो, या फिर हम अपना पैसा उनको दे रहे हो, तो इसको सीक्रेट रखा जाता है ताकि इसको किसी को पता ना लगे। तो इसकी 2-3 जगह मतलब 3-4 जगह कॉपी होती है। जैसे राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, रक्षा मंत्री हो गया, अरे जो भी हमारे एक फाइनेंस मंत्री होते से उन्होंने बना रखा है भाई, उनके पास ये जाएगी। जब इमरान खान पीएम थे तो उनके पास भी वो लेटर आया, लेकिन उस लेटर को इमरान खान तक नहीं पहुंचा। और दूसरी गवर्नमेंट ने लगाए उनके आरोप कि इमरान खान ने वो लेटर को पब्लिक कर दिया, सबको दिखा दिया, वायरल कर दिया, दुश्मनों को ये हाथों में पकड़ा दिया। इसमें क्या हुआ भाई, पाकिस्तान में अब तक कोई लॉ नहीं था कि भाई इसका ऐसा होने पर आपको 10 साल की सजा मिलेगी। पाकिस्तान में जो पीएम ने क्राइम किया 2023 में, मान लो 23 में क्राइम किया, लेकिन रूल बनाया 24 में, और 24 में उनको सजा दे दी। ये मान लो कि भाई आप रोड पे चल रहे हो और आपको कोई ये बोल दे भाई रोड पे पीछे मुड़ना, भाई मुड़ो पीछे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पीछे मुड़े, पुलिस ने आपको पकड़ लिया, फिर पुलिस से आप पूछ रहे हो मैंने क्या किया है, पीछे तो मुड़ा था। फिर वो किताब लेके आती है, उसके अंदर लिख देते कानून में कि रोड पर चलते हुए पीछे मुड़ना गुनाह है, और आपको जेल की सजा सुना जाती है। तो यही हुआ है भाई इमरान खान के साथ पाकिस्तान के अंदर। और ये पाकिस्तान की खूबसूरती है, पाकिस्तान के लोकतंत्र डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि कोई भी पीएम आज तक अपनी आवाम का जो भला करना चाहता है ना, वो भला नहीं कर पाया। सभी पीएम पाकिस्तान से लूट कर भाग गए। सबसे बड़ी जाहिल तो भाई मुझे पाकिस्तान की जनता लगती है कि वो एक अच्छे इंसान का साथ नहीं दे सकते। उन्हें ये नहीं पता भाई सब हमारा देश लूट के बाहर भाग रहे हैं, ये इमरान खान हमारे लिए यहाँ पर रुका हुआ है, जेल काट रहा है, किसके लिए? हमारे लिए। क्रिकेटर था, बड़ी अच्छी जिंदगी जी रहा था, लेकिन किसके लिए आगे आया? अवाम के लिए। लेकिन अवाम को घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। यह है पाकिस्तान की हकीकत। दोस्तों और भी पार्ट इसके लेकर के आऊँगा, प्लीज़ कमेंट करके लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और भाई कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना, क्योंकि हमें भारतीय होने पर बहुत गर्व है। जय हिंद।